नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगे आपके साथ। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 10 सालों से भारत में अलग अलग पदों पर रह रहा था। मोहम्मद अशरफ उर्फ अली स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसे आईएसआई ने रिक्रूट कर भारत भेजा था। तो दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी पर स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा से हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने खास बातचीत की। डीसीपी कुशवाहा ने बताया कि आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी से बड़ी वारदात टल गई है। डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, काफी अहम ये गिरफ्तारी है, क्या टारगेट्स थे, किस तरीके से गिरफ्तारी बनी है और कैसे ये हिंदुस्तान पहुंचा था? देखिए, ये पाकिस्तान में नरोवाल जिला पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है। तकरीबन 1 डिकेड पीछे ये इंडिया आया था। ये इंडिया बांग्लादेश के रास्ते से आया था। इसको पाकिस्तान आईएसआई के एक हैंडलर ने, जिसका कोड नेम अभी तक नासिर पता चला है, उसने इसको रिक्रूट किया था और इसको ट्रेनिंग भी दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद ये बांग्लादेश के रास्ते इंडिया आया और इंडिया में कई जगहों पर रहा है। इसने अली नूरी के नाम से एक फेक इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट की थी। उसके बेसिस पे इसने फर्दर डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। इंडिया में आईडी क्रिएट करने के लिए इसने एक शादी भी की थी कुछ महीनों के लिए, जिसको इसने छोड़ दिया बीवी को। और इसकी जो इनिशियल पूछताछ है उसमें इसने अपनी इन्वॉल्वमेंट कई केसेस में बताई है। टेरर के केसेस में, ब्लास्ट के केसेस में, कई तरह के केसेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट बताई है। दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अभी इसको पाकिस्तानी हैंडलर ने जो असाइनमेंट दिया था, वो एक वेपन का कंसाइनमेंट इसके पास भिजवाया था और इसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करने को कहा था। तो सेफली इन्फर कर सकते हैं कि ये किसी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने वाला था। उससे पहले इसकी अरेस्ट से वो टेरर एक्टिविटी अवर्ट हो गई है। इंडियन पासपोर्ट भी इसने बनवा लिया था फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर। और ये किन किन जगहों पर हिंदुस्तान के अंदर रहा है अब तक? मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक समय तक एक जगह पर रुक के नहीं रहता था। ये बंगाल में भी रहा है, अजमेर में भी रहा है, दिल्ली में भी रहा है, गाजियाबाद में भी रहा है, जम्मू में भी रहा है, कई जगहों पे रहा है। मैंने कहा कि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, हम वो सारी चीजें वेरीफाई कर रहे हैं। 1 दशक से ये हिंदुस्तान में कर क्या रहा था, मतलब किस तरीके का काम करता था? मैंने कहा ये स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल की टिपिकल टास्किंग यही होती है कि ये नॉर्मल आदमी की तरह रहते हैं और जब इनको कोई स्पेसिफिक टास्क मिलता है तो वो स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। इसने हर तरह की टास्किंग, जैसा इसने पूछताछ में बताया, इसने एस्पिनेज की कार्रवाइयाँ भी की हैं, इसने टेरर एक्टिविटीज़ को भी कैरी आउट किया है, इसने वेपन की ट्रैफिकिंग भी की है। हर तरह कश्मीर में भी पता लगा कि जम्मू कश्मीर में इसने कई टेरर एक्टिविटीज अभी पूछताछ में बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। सर, शादी इसने की थी इंडियन लड़की से, उसके बारे में क्या डिटेल्स है? वो अभी इनिशियल स्टेज आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। कश्मीर में आतंकी ऑल आउट ऑपरेशन में लगे सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। आतंकवादियों से एनकाउंटर शोपियां के फीरीपोरा इलाके में हुआ। आतंकी के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया और एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां के तुलरान इलाके में भी 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों ने महज 24 घंटे के अंदर शोपियां में हुए 2 एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। शोपियां के तुलरान इलाके में सुरक्षा बलों ने जब आतंकियों को घेरा तो उन्हें सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन आतंकी नहीं माने तो एनकाउंटर शुरू किया गया। हेलो, यमतर मुजाहिद अंदर में गुजारिश करन बुशा डीएसपी इमाम साहब, ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर ने तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यमतर मुजाहिद अंदर फंसे में बुशा डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार तो ये तो करियो सरेंडर पानी लो जिंदगी जियो तो यू नेबर अत करियो खड़ा हथियार त्रो पत्थर, ये तो आखिरी गुजारिश तो यू नेबर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल एक्शन मोड में हैं। साल 2021 में अब तक जम्मू कश्मीर में 124 आतंकी मार गिराए गए हैं। इसी महीने 8 आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को 3 जगह टेररिस्ट ने अटैक किया था। शुम्बल में, बांडीपुरा हो गया, श्रीनगर में 2 जगह, जिसमें टोटल 7 सिविलियन मारे गए थे। और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को एग्रेसिवली लॉन्च करना शुरू कर दिए। श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एलईटी का एक कैटेगरी का टेररिस्ट मारा गया। फिर बांडीपुर में जो कल मारा गया एलईटी का टीआरएफ का, जो मतलब 5 अरेस्ट भी हुए उसमें से।
फिर अनंतनाग में हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे बेरीनाग में, उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया, 3 भाग गया। कल शोपियन में 2 जगह लॉन्च किए थे, एक जगह 3 टेररिस्ट एलटी का मारा गया है, एक अभी फेरीपुरा में 2 टेररिस्ट फंसा हुआ है। हाँ, गांधरबल का एक टेररिस्ट है, रिसेंटली ज्वाइन किया था, मुख्तार। तो जो एक जो बिहार के जो पासवान जी थे, जो स्ट्रीट हॉकर थे, तो उसको मारने के बाद ये साउथ कश्मीर भाग गया था। तो हम लोग को खबर मिला था, तो उसको हम फॉलो कर रहे थे, इनपुट को करते करते कल इनकाउंटर मारा गया है। जो पहला इनकाउंटर जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे, वहाँ से विड्रॉल फोर्स का हो गया, ऑपरेशन खत्म हो गया। दूसरा जो ऑपरेशन हम लोग कॉटन लॉन्च किए फेरीपुरा में, वहाँ 2 टेररिस्ट फंसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।